IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोल डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में लोड शेडिंग को वफाकी हुकूमत का इंतकामी हरबा करार दे दिया। PDM सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम, विफाक से जवाब मांगने का ऐलान। वजीर आजम से आखिरी बार कहते हैं सूबे के वाजिबुल अदा 16 अरब रुपए दिए जाएं, अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेरा ग्रिड स्टेशन पहुंच गए, अपने हाथों से लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 18 घंटे लोड शेडिंग वाले इलाकों की लोड शेडिंग 12 घंटे कर दी गई। हिदायत की ग्रिड स्टेशन से लोड शेडिंग 12 घंटे से ज्यादा नहीं करनी, बाकी हुक्काम जाने और शहबाज शरीफ जाने। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रुकन फजल इलाही एक बार फिर मुश्तिल मुजाहिरीन के साथ पेस्को ग्रिड में घुस गए। जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के 4 फीडर्स खुलवा दिए। पेस्को हुकाम ने जबरदस्ती बिजली बहाल करने पर थाना रहमान बाबा में FIR दर्ज करवा दी। बिजली बहाल कराने से 30,000 यूनिट्स खर्च हुए, जिसकी कीमत 13,20,000 रुपए बनती है। FIR का मतन MP उस्मान खान ने टांग में ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। जिले भर के मुतादिद बंद फीडर्स बहाल करा दिए। इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। विफाक से वाजिबात मांगने से कबल अपने वाजिबात पर भी नजर डालें। खैबर पख्तूनख्वा में MPs की क़यादत में ग्रिड स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर वार। जाली फॉर्म 47 हुकूमत ईद के 3 दिन भी लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी नहीं बना सकी। ईद पर दफातर, कारखाने, फैक्ट्रीज और मार्केट्स बंद हैं, फिर भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का लोड शेडिंग पर बयान। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ जालिमाना पॉलिसीज अपनाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट पर तहफुजात दूर होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर बिलावल भुट्टो कल मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो बजट पर अपने तहफुजात से आगाह करेंगे। सिंध को हिस्से की मतलूबा रकम जारी न होने का मामला भी उठाया जाएगा। एक सियासी जमात सोशल मीडिया पर पाक चीन ताल्लुकात को सबोताश करने में मसरूफ है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। इदारों को कमजोर करेंगे तो रियासत की बका के लिए बाहर से कोई जमानत नहीं ला सकते। एहसन इकबाल की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। रियासती मफादात से खेलने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटने का ऐलान। तनकीद करने वालों को ट्रोलिंग के जरिए हिरासत किया जाता है। वजीर मनसूबाबंदी का दावा। वाज़ेह कर दिया कि हालिया दौरे के बाद चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़े हैं। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का टेलीफोनिक राब्ता। महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच से मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फॉर्म 45 की बुनियाद पर अपोजिशन की हर जमात एहतजाज शुरू कर सकती है, लियाकत बलोच की गुफ्तगू। TTP मालाकन की शूरा का रुकन अब्दुल मन्नान और हकीमुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में मारा गया। अब्दुल मन्नान टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान का दहशतगर्द तंजीमों तक जदीद हथियारों की रसाई पर इजहार तशवीश। हथियारों की स्मगलिंग रोकने के इकदाम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मुतालबा।
लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक सहाफी खलील जिब्रान को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ अकारिब, अहले इलाका और बड़ी तादाद में सहाफियों की शिरकत। वाक़े के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े पर इजहार अफसोस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफी खलील जिब्रान के कत्ल की मसम्मत कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रही हैं। एमेंट का खलील जिब्रान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। महकमा आपाशी सिंध में 4 अरब 95 करोड़ रुपए की बेकायदगियों की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। ऑडिटर जनरल ने 48 एतराज़ात महकमा आपाशी के हवाले कर दिए। माली बेकायदगियों पर जवाब भी तलब। ईद कुर्बान के तीसरे रोज घरों में चटपटे और मजे मजे के पकवानों की तैयारी। दावतों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। शहरी कुर्बानी के गोश्त के कबाब और हंटर बीफ बनवाने दुकानों पर जा पहुंचे। ईद कुर्बा के तीसरे रोज भी घरों में चटपटे और मजे मजे के पकवानों की तैयारी। दावतों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। शहरी कुर्बानी के गोश्त के कबाब और हंटर बीफ बनवाने दुकानों पर जा पहुंचे। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। कराची में बच्चे चिड़ियाघर पहुंच गए। इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में डेरे। मरी में सयाह उमड़ आए। लाहौर और पेशावर में चिड़ियाघर की सैर। कोयटा में बच्चों की नॉन स्टॉप तफरीह। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कें फिनाइल और अर्के गुलाब से धोई गईं। तमाम इदारों ने दिन रात मेहनत करके सूबे को साफ रखा। सूबे में मवेशी चोरी का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब ने जो स्टैंडर्ड सेट किया उसका मुकाबला करना दूसरे सूबों के लिए मुश्किल हो गया। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में पाबंदी के बावजूद शहरी समुंदर पर पहुंच गए। हॉक्स बे पर 4 अफराद तेज लहरों में डूब गए। 3 रेस्क्यू और चौथे की तलाश का अमल जारी। पेशावर में गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। सऊदी अरब में दौरान हज गर्मी की शिद्दत से 550 से ज्यादा हुज्जाज कराम इंतकाल कर गए। जाँ बहक होने वालों में से बेशतर का ताल्लुक मिस्र से था। 2000 से ज्यादा को हीट स्ट्रोक हुआ। सऊदी हुकाम ने अदादोशुमार जारी कर दिए। दौरान हज दर्जे 51 डिग्री तक जा पहुंचा था। कराची पुलिस का डिफेंस में सनतकार आसिफ बलवानी के कत्ल का मामला हल करने का दावा। बलवानी बैंक से 10 लाख रुपए निकाल कर घर जा रहा था। इस दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्ज़िमान गुज़श्ता दिनों पुलिस मुकाबले में मारे गए। SSP साउथ का दावा। हैदराबाद में कत्ल 2 भाइयों के लवाहिकीन ने मैयतें सड़क पर रखकर धरना दे दिया। नेशनल हाईवे माजी अस्पताल के करीब ट्रैफिक रोक दी गई। मुजाहिरीन का रमीज रिंद और रफीक रिंद के कातिलों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दोनों भाइयों को गुज़िश्ता रात शादी के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कश्मीर और घोटकी के कच्चे में डाकुओं के गिरोह आपस में लड़ पड़े। अगवा बराए तवान और कत्ल गारत में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान हलाक और 6 जख्मी। शिकारपुर में कौमी शाहरा पर पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 फरार। गिरफ्तार मुल्ज़िमान इंतहाई मतलूब थे। फैसलाबाद के मोहल्ला शरीफपुरा में घर के अंदर आग भड़क उठी। 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक। 7 अफराद झुलस कर जख्मी। आग चार्जिंग पर लगे लैपटॉप की बैटरी फटने से लगी। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का हुक्म। इसराइल को अहम इत्तेहादी की जानिब से बड़ा धचका। अमरीका ने F-15 जंगी तैयारों और बमों की सप्लाई रोक दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका इसराइल को सालाना $3.8 बिलियन की फौजी इमदाद फराहम करता है। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए शहरियत का रास्ता खुल गया। अमरीकी शरीक हयात रखने वालों को मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त की इजाजत मिल गई।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और अमेरिका मध्य मुकाबिल होंगे। सुपर 8 मरहले से टॉप 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप में शिकस्त खोरदा कौमी टीम के खिलाड़ी एक एक करके वापस लौटने लगे। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज वतन वापस पहुंच गए। बाबर और शादाब समेत कई खिलाड़ियों ने अमेरिका में कयाम बढ़ा दिया। वर्ल्ड कप में नाकामी का सबक, कौमी टीम के लिए सिलेक्शन के लिए PSL को मयार ना बनाने का फैसला। टीम में जगह बनाने के लिए फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक सीजन खेलना होगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन, कप्तान बाबर आजम और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज का नई पॉलिसी से मुकम्मल इत्तेफाक, बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। हारिस रऊफ से हमदर्दी के लिए सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लगा रहे हैं उन्हें खराब कारकर्दगी पर कौम से मुआफी भी मांगनी चाहिए। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर पूरी टीम से कौम से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी, केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की व्हाइट बॉल टीम्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार, तीनों फॉर्मेट्स में टीम को दस्तयाब होंगे। कीवी बोर्ड का एलामिया। और दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह, शहनशाह कव्वाली, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की अनसुनी रिकॉर्डिंग्स का नया एल्बम रिलीज के लिए तैयार। चेन ऑफ लाइट रिकॉर्डिंग के 34 साल बाद मंजर आम पर लाया जा रहा है।